ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति आदमी को जीवन में किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। इसका हम पार्ट 5 ले रहे हैं। 4 पार्ट हमने बना चुके हैं, अब हम 5वां पार्ट आज बना रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में मनुष्य का इस पृथ्वी पर आने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, और इस मनुष्य योनि में आने के बाद व्यक्ति किस प्रकार से अपने मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर सकता है। तो हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ऐसे देवता हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। इनमें इन तीनों देवताओं का विशेष महत्व है और हाथ भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो विशेष श्रेय जाता है वो जाता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जो मन में स्मरण करते थे वो चीज उत्पन्न हो जाती थी, और इसका जो संपूर्ण अधिकार था भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने संपूर्ण अधिकार जो है ब्रह्मा जी को दिया हुआ था। बहुत ही सुंदर जीवन में अमल करने वाला विषय भी है, और ज्ञान की भी प्राप्ति इसमें आपको होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी मन में जो चीज स्मरण करते थे तो वो चीजें उत्पन्न होती हुई चली गई। अब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो है कुछ व्यक्तियों को भी उत्पन्न किया, कुछ जीवों को भी उत्पन्न किया, और अनेक प्रकार की चीज़ों का भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा की गई। लेकिन अब उन्होंने मनु और शत्रुपा का भी जन्म हुआ, और जिसके कारण जो है उनको पृथ्वी लोक पर भेज दिया। क्योंकि जब प्रभु ने बोला कि मुझे इस पृथ्वी पर सबसे पहले इसका निर्माण करना है, तभी आगे चलकर अन्य स्थानों की उत्पत्ति भी की जाएगी। बहुत ही सुंदर विषय है ये। तो अब 7 लोग जब उन्होंने पृथ्वी बना दी तो उन्होंने बोला कि हमें इसमें आनंद नहीं आया। अब भगवान ने बोला कि अगर हम एक ही स्थान पे सब लोग रहेंगे तो हमसे ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने जो है 14 भुवनों का भी अपने तपोबल से उसकी उत्पत्ति कर दी, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी। और ब्रह्मांड में ही उन्होंने 7 लोग, पृथ्वी से नीचे और ऊपर 14 लोगों का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने निर्माण कर दिया, बाकी तो मैंने 7 विषय के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो जो पृथ्वी से ऊपर होने को तो सारे ब्रह्मांड में एक साथ घूम रहे हैं ये लोग, ये जितने भी हैं 7 लोग जो हैं ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, पर कुछ पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचाई पर हैं और कुछ पृथ्वी से थोड़ा सा नीचे में हैं। इसलिए इन 14 भुवनों का निर्माण जो है ब्रह्मा जी द्वारा हुआ। अब जो पृथ्वी था उसको तो इन्होंने भूलोक कह दिया,
अब जहां पर केवल मनुष्य रहता है और कोई नहीं रहता था। फिर उन्होंने जो है भूलोक के बाद भूव्रलोक का भी स्थापना करी, जो वायुमंडल में लोग जहां पर अर्ध दिव्य प्राणी रहते हैं, अर्ध दिव्य प्राणी जिनको बोलते हैं, वो रहते हैं वहां पे। फिर उन्होंने एक स्वर्ग लोक का भी निर्माण किया, जहां पर इंद्र और देवताओं को स्थान के लिए बनाया गया। दिया नहीं, अभी सिर्फ स्थान बनाया गया है। मैंने आपसे बोला था इसके कई पार्ट चलेंगे, बहुत ज्ञान के। सिर्फ इन्होंने लोक का निर्माण किया अपने मन में स्मरण करके कि भाई सब जगह अगर एक ही साथ सब लोग रहेंगे तो फिर हमारा जो बैलेंस है, जो हमारे ब्रह्मांड का जो बनाने का जो मकसद है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर महरलोक बनाया इन्होंने, जहां पर जो है महान ऋषियों को रखा जाएगा। इनके मन में सिर्फ कल्पना चल रही थी, अभी इन्होंने यहां पर स्थापना किसी की नहीं की, किसी ऋषि को अभी स्थान नहीं मिला है, केवल स्थान बनाएगी कि ऐसा ऐसा होगा करके। और प्रबुद्धि व्यक्ति का निवास भी यहां पर होगा, जहां फिर इन्होंने बनाया जनलोक। अब जनलोक जो है वो उन्होंने किसके लिए बनाया? भगवान ब्रह्मा के जो पुत्र होंगे, जो भी जितने भी पुत्र हुए हैं, उनके लिए वह स्थान बनाया गया, जो पुत्रों का निवास स्थान भी कहलाता है। फिर इन्होंने बनाया तपलोक। अब इन्होंने बोला सब लोग तो हमने उत्पत्ति के लिए एक ऐसा भी स्थान बनना चाहिए जहां लोग तप करें, उसे तपलोक कहा जाता है। तो तपलोक में क्या है, उन्होंने जो है तपस्वियों का और देवताओं का स्थान दिया गया, ताकि वो अपनी तपस्या वगैरह वहां पर कर सके। फिर बनाया इन्होंने सत्यलोक। अब सत्यलोक क्या है? तो सत्यलोक जो है वास्तव रूप से सत्यलोक ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, जहां आत्मा न मरती है और अजर अमर रहती है, और वहीं से ही आदमी को मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये 7 लोगों का निर्माण जो है ब्रह्मा जी ने 14 भुवनों का निर्माण किया। अब कहते हैं ना कि चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, उसके मन में कभी इस बात की शांति नहीं रहती है कि क्या इतने चीज़ों की मैंने उत्पत्ति कर दी, क्या इसमें शांति मिलेगी? बोला नहीं, उनको फिर भी शांति ब्रह्मा जी को नहीं मिली। तो उन्होंने क्या करा, 7 शंख ब्रह्मांडों का भी निर्माण कर दिया। अब 7 जो शंख ब्रह्मांड हैं, उनका जो है जो रखवाला बनाया गया, वो परम ब्रह्म को बनाया गया। तो फिर भी उनको इसमें संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे अनेकों और ब्रह्मांडों का उत्पत्ति करनी है। तो ब्रह्मांड बड़ा विशाल है, इसके बारे में जानकारी अभी आम मनुष्य को नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि कई ब्रह्मांड बनाए, और जिन ब्रह्मांडों का जो संचालन करने वाले हैं वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म ही इनका संचालन करते हैं। तो 7 जो शंख ब्रह्मांड बनाए गए, उनके भी रक्षक परम ब्रह्म ही हैं। उन्हें पूर्ण ब्रह्म भी कहा जा सकता है। यह भी बहुत सुंदर विषय है, और उनको सत्पुरुष भी कहा जाता है, जो एक अविनाशी है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और उसी को ही परमेश्वर कहा जाता है। अब क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना परमेश्वर का ध्यान करो, तो परमेश्वर कौन है? परम शक्ति का नाम ही परमेश्वर है। वो कहते हैं अल्लाह का नाम याद करो। अल्लाह कौन है? परम परमेश्वर अल्लाह है, भगवान। यानी भगवान, अल्लाह का मतलब भगवान, परमेश्वर का मतलब भगवान। तो वो परम परमेश्वर जो है, न उनका आदि है न उनका अंत है,
और वो कौन है परम ब्रह्म? वो है भगवान शंकर, जिनका ना आदि है ना अंत है। बहुत ही सुंदर विषय में आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। तो ये अविनाशी है, ये इतना सूक्ष्म है कि इसे आप दृष्टि से नहीं देख सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ परम ब्रह्म है, एक शक्ति है जो अजर अमर है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जब इन ब्रह्मांडों की जो 7 संख्य ब्रह्मांडों की भी उत्पत्ति से जब संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने 21 ब्रह्मांडों का निर्माण किया, और वो भी परम ब्रह्म के देखरेख में ही संचालन उनका होता है। तो सभी जितने भी ब्रह्मांड हैं, इन सब के जो शक्तिशाली या परमेश्वर जो हैं, वो जो हैं परम ब्रह्म ही है। इसी का नाम परम ब्रह्म कहा जाता है, जो आप केवल अपने मस्तिष्क से श्रवण कर सकते हैं, पर आंखों से देख नहीं सकते। और यह परम ब्रह्म ऐसे हैं कि ना तो इनकी मृत्यु होती है और ना ही बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन अब यहां पर जो सबसे उत्तम विषय है वो ये है कि आखिर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड से लेके समस्त चीजों की उत्पत्ति की। हालांकि ये अपने आप में पहले से ही बने हुए थे, केवल जो सहारा लिया गया वो ब्रह्मा जी का लिया गया। अब ब्रह्मा जी ने ये तो सब कुछ कर दिया, फिर उन्होंने जो है कई पुरुषों को जन्म दिया। बहुत ही सुंदर विषय हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर विषय है ये। कई मनुष्यों को जन्म दिया, जिसमें क्या था? लोभ, मोह, माया, काया, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, दैत्य, राक्षस, असुर, नर, नारी, और यहां तक कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन तमाम व्यक्तियों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी ने की। क्योंकि ब्रह्मा जी ये तो जानते थे जिनका मैं उत्पत्ति कर रहा हूं ये अजर अमर हैं, इनका विनाश हो नहीं सकता। तो इसके लिए, और इनके पालनहार जो हैं स्वयं नारायण हैं, भगवान नारायण इनके पालनहार हैं। और इनका जो विनाश होगा वो किसके द्वारा होगा? भगवान शिव के द्वारा होगा। अब आप बोलेंगे हमने लोभ आदमी को तो देखा नहीं, दरिद्र को हमने देखा नहीं। क्या आपने काम देवता को देखा है? लेकिन कहते हैं और लोग सुनते हैं कि कामदेव थे। इसी प्रकार से हर प्रकार का जीव भी उन्होंने उत्पन्न किया, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर में इन चीजों की प्राप्ति असुर हो या देवता हो इनमें नहीं होगी, तब तक उसका विनाश नहीं हो सकता। फिर तो वो सत्पुरुष बन जाएगा। तो प्रभु ऐसा नहीं चाहते थे कि सब लोग हमारे समान ही बन जाए। वो बोले मनुष्य को जिसको मैंने पैदा किया तो उसका विनाश भी होना है। लेकिन विनाश किसका होगा? मनुष्य का विनाश होगा, ना कि उसके आत्मा का। आत्मा उसकी तो ब्रह्मांड में घूमती रहेगी। और उन्होंने बोला अगर सभी लोग एक ही स्थान पर रहेंगे, देवता और मनुष्य, दानव, दैत्य, तो जो है इनका जो संतुलन है वह सामान्य रूप से ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से उन्होंने मनु और शत्रुपा का इस पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। तो इस पृथ्वी पर उन्होंने भेजने का निर्णय इसलिए लिया
ताकि इनके द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होगी वो उनके कर्मों के हिसाब से, जो मैंने ये लोक बनाए हैं, इन लोकों में इसकी स्थापना की जाएगी, ताकि सब अपने अपने लोक में रहें। और जो व्यक्ति अपने लोक में ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा उसको पाप भोगने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाएगा, ताकि उसको उसके पापों की सजा पृथ्वी पर ही दिया जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर जो व्यक्ति रहेगा उसकी उत्पत्ति भी और उसकी मृत्यु भी सत्य है। तो इस प्रकार से परमेश्वर, परमात्मा या परब्रह्म जो है, उन्होंने अपने विचार में इस प्रश्न को लाकर व्यक्तियों के उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें स्थान भी प्रदान किए और उनको जो जिस लायक था उसे उस लोक में स्थान भी दिया। तो उसके बाद मनु और शत्रुपा से जैसे जैसे व्यक्ति की उत्पत्ति पृथ्वी पर होती रही और जिसने जिस प्रकार का कार्य किया उसे वह स्थान की प्राप्ति हुई। जैसे इंद्र ने और देवताओं ने अत्यधिक भगवान की भक्ति की तो उनको जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई, और जो बड़े बड़े महान ऋषि वगैरह हैं, जैसे सप्त ऋषि वगैरह हैं, तो इनको भी एक स्थान मिल गया और ऋषियों के स्थान में चले गए। और जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र, जैसे मानस पुत्र वगैरह, नारद वगैरह, कई मानस पुत्र उनके हुए, उनको दक्ष प्रजापति आदि इनको स्थान जो है ब्रह्मा जी के एक अलग से दिया गया। लेकिन बाद में इनको इनके कर्मों के हिसाब से फिर पृथ्वी पर जिस प्रकार इन्होंने तपस्या की वहां उनको भेज दिया गया। तो और जब सतलोक में अगर उन्होंने बोला, कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी हमने अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं, तो उनको जो है सतलोक में ब्रह्मा जी ने अपने पास रख दिया, जहां पर जन्म और मृत्यु का कोई भी कारण नहीं हो सकता, वहां हमेशा व्यक्ति अजर अमर रहेगा। लेकिन उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया कि व्यक्ति की आत्मा जो मैंने एक बार जन्म दे दिया है उसका विनाश कभी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड हमारे हैं, इन ब्रह्मांडों के अंदर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जिस प्रकार से वह पृथ्वी पर तपस्या करता है उस हिसाब से उसको स्थान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ध्रुव को ध्रुव तारा बोलते हैं, उन्होंने भी एक बार तपस्या की तो उन्हें ध्रुव लोक मिल गया। तो इस प्रकार ब्रह्मांड में कई लोग हैं और अनेकों सूर्य हैं, अनेकों चंद्र हैं, अनेकों और भी ग्रह उपग्रह हैं। लेकिन जो एक ग्रहों को भी स्थान मिला है, ये भी मनु और शत्रुपा की पुत्र होने के बाद इनको भी इनका स्थान दिया गया। इसीलिए 9 ग्रह जो हैं अपने अपने लोक में रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड का भी तो सूक्ष्म रूप से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। अभी इसका विस्तार रूप से आपको ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति है वो किस प्रकार होगी, इसके विषय में भी मैं आपको समय समय पर वीडियो देता रहूँगा। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम भी दूंगा और आगे हम इन विषयों पर विशेष रूप से सुंदर सुंदर आप लोगों के समक्ष वीडियो लाने का मैं कोशिश करूंगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी तथा अन्य ज्योतिष में ग्रहों का मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में और भी अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपको जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। तो इसलिए वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, तो उससे और आप लोगों का अच्छा प्यार भी हमको मिल रहा है
और हमारा भी मनोबल बढ़ता है। मैंने आपको पहले भी बोला ना, हमारी इच्छा पहले थी कि हमें यहाँ से यूट्यूब से कोई पैसा कमाना है और ना आगे है। हम तो केवल यह है कि आप लोगों तक अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त हो जाएं और वास्तविक रूप से जो आपका जीवन इस पृथ्वी पर हुआ है उसके पीछे भगवान की क्या प्रेरणा है और क्या उद्देश्य है, इस विषय में मैं आपको ज्ञान देता हूँ। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे और अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।